बहुत सुंदर। क्लास नाउन चल रहा है इस बैच में, है ना? लाइव स्टार्ट हो गया दोनों बैच में? हो गया ना, गुड। सब चीज खोल दिया है ना? पहले वो कैब N11 चलेगा जी आज। N11 है ना? चलिए, N11 का पहला वर्ड है, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, किताब खोल लीजिए, निकालिए फटाफट। निकालिए सबने। पहला वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी। सैंग्विन का मतलब आशावादी, उम्मीद करना, आशा करना को सैंग्विन बोलते हैं। अब सैंग्विन को याद कैसे करें भाई? संग संग वाइन, सैंग्विन संग वाइन, वाइन शराब। अब वाइन पीना चाहिए संग संग, तो आशावादी होता है। अब दो चार लोग मिलकर शराब पिएगा तो उम्मीद बढ़ेगा, फिर पूरा बोलेगा कि मुखर्जी मेरा है, ये मेरा है कि नहीं। और अकेले अकेले शराब पिएगा तो निराशावादी हो जाएगा। तो शराब पीना चाहिए कैसे? संग संग। संग संग वाइन पीने से व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक होता है, होपफुल होता है, आशावादी होता है। सैंग्विन, संग संग वाइन, आशावादी। नेक्स्ट वर्ड है कैबिल। कैबिल का मतलब फालतू शिकायत करना। कैबिल क्या करो, काबिल, बिहार में बोलते बड़ा काबिल बन रहा है, तो काबिल बन रहा है मतलब कैबिल, फालतू शिकायत कर रहा है, नमस्ते रूप से बोल रहा है, कंप्लेन कर रहा है। कैबिल काबिल, कैबिल काबिल। काबिल ना बनो, फालतू शिकायत मत करो, कंप्लेन मत करो। फिल्मसी कहते हैं सारहीन को, फिल्मसी कहते हैं कमजोर को, सारहीन को फिल्मसी कहते हैं। फिल्मसी क्या याद करो, फिल्म। आज के जितने भी फिल्म वगैरह देखते हो उसमें कोई जान है? उस सारे में किसी में जान नहीं है, सब बिल्कुल ऐसे ही, कहाँ कहानी कहाँ कुछ पता चलता है कि नहीं, शुरू हुआ खत्म हो गया, अपन देख क्या रहे हैं। तो फिल्म सी, फिल्म कैसा हो रहा है? सारहीन हो रहा है, लाइट है, थीन है, कोई उसमें जान ही नहीं। नेक्स्ट वर्ड है कमेंड। कमेंड का मतलब सराहना, तारीफ को कमेंड कहते हैं। कमेंट मतलब प्रेज करना। कमेंट को आपको कमेंट, जो आजकल कमेंट करते हैं, क्या करते हो? तारीफ करते हो, प्रशंसा करते हो, क्या है कि नहीं? तो कमेंट मतलब तारीफ, सराहना। कॉन्कर्ड कहते हैं एक समान होना। कंकर्ड, कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड एक समान होना। कॉन्कर्ड का मतलब कौन सा कार्ड, जैसे आज से 10 साल पहले एटीएम कार्ड सबका एक जैसा होता था। कॉन्कर्ड कौन सा कार्ड, लेकिन पहले एटीएम कार्ड कैसा होता था? एक समान होता था। अब तो सबका एटीएम कार्ड अलग अलग हो गया, लेकिन पहले जितने भी सब कैसे थे? एक समान थे। तो कॉन्कर्ड कौन सा कार्ड? एटीएम कार्ड एक समान होता। हार्मोनी, एक समान होना, सहमति से होना, मेल जोल रखना। स्कैम्पर का मतलब भाग जाना। नेताजी स्कैम करे क्या करते हैं? भाग जाते हैं। स्कैम्पर, स्कैम, स्कैम्पर स्कैम। नेताजी स्कैम किया और निकल लिया। रन अवे हो जाना, स्कैम किया। स्कैम सबको याद भी होगा, एक स्कैम हुआ, भाग गया। अंडरकट, कम कीमत में देना। अंडरकट, कम दाम में देना। जैसे मान लो खरीदने गए हो कोट, अब कोट में कीमत लिखा था 3000, अंदर देखा तो कट लगा हुआ था, उसमें कटा हुआ था। बोला देखो कटा हुआ, बोला कोई नहीं 1500 में ले जाओ, है ना? था कितने का? 3000 का, कम कीमत में दे दिया, अंडर सेल कर दिया। तो अंडर कट, अंदर से कटा हुआ था, कम कीमत में दे दिया। आउटरेज, उपद्रव, हल्ला गुल्ला, शोरगुल। आउटरेज मतलब एट्रोसिटी, बड़ा तूफान, हल्ला गुल्ला। आउटरेज उपद्रव, आउटरेज, आउटरोज, क्या बोलो? आउटरोज, रोज तुम आउट हो जाते हो क्लास से, क्यों? हल्ला करते हो, हंगामा करते हो, एट्रोसिटी करते हो। तो आउटरेज मतलब उपद्रव, हल्ला गुल्ला। एंटीसीडेंट कहते हैं पूर्ववर्ती वाले को। एंटीसीडेंट आंटी का एक्सीडेंट, एंटीसीडेंट आंटी का एक्सीडेंट। आंटी का एक्सीडेंट पहले ही हो गया था, पूर्ववर्ती काल में ही हो गया था। एंटीसीडेंट आंटी का एक्सीडेंट पहले ही हो गया था। एंटीसीडेंट प्रायर, फॉर्मर, पूर्ववर्ती। माइन्यूट, सूक्ष्म। माइन्यूट पढ़ोगे तो सूक्ष्म हो जाएगा, मिनट पढ़ोगे तो समय की इकाई। तो इसका साउंड दो है, इसका साउंड माइन्यूट भी है, इसका साउंड मिनट भी है। मिनट पढ़ोगे तो समय की इकाई, माइन्यूट पढ़ोगे तो सूक्ष्म इकाई। ठीक है, एक मिनट, मिनट हो गया, माइन्यूट सूक्ष्म हो गया। तो माइन्यूट मिनट, माइन्यूट मिनट, सूक्ष्म इकाई। यहां तो कोई आपत्ति नहीं। बोलो सारे बच्चे मिलकर के मेरे साथ, बोलो सैंग्विन, 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 आशावादी।
सैंग्विन, संगवाइन, पीने से आशावादी। सैंग्विन, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक। सैंग्विन, ऑप्टिमिस्टिक। कैविल, फालतू शिकायत। कैविल, काबिल ना बनो, फालतू शिकायत, अनावश्यक शिकायत। फ्लिमसी, सारहीन। फ्लिमसी, कमजोर। फ्लिमसी, सारहीन, कमजोर। कमेंड, सराहना। कमेंड, तारीफ। कमेंड, तारीफ। प्रेज, कमेंड, प्रेज करना, तारीफ करना। कॉन्कर्ड, एक समान। कॉन्कर्ड, एक समान। सहमति, हार्मोनी। कॉन्कर्ड, मेलजोल। स्कैम्पर, भाग जाना। स्कैम्पर, स्कैम करके, भाग जाना। स्कैम्पर, स्कैम करके, भाग जाना। अंडरकट, कम कीमत में देना। अंडरकट, अंदर से कटा हुआ, कम दाम में देना। आउटरेज, रोज आउट। उपद्रव, एट्रोसिटी, हल्ला गुल्ला। आउटरेज, उपद्रव। एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती। एंटीसीडेंट, एंटिक एक्सीडेंट, पूर्ववर्ती काल में। प्रायर, एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती। माइन्यूट, माइन्यूट, सूक्ष्म इकाई। माइन्यूट, मिनट, सूक्ष्म। माइन्यूट, मिनट, सूक्ष्म। माइन्यूट, मिनट, सूक्ष्म। बहुत सुंदर, यहां तक की तैयारी अच्छी चल रही है। अब 1 से 10 लेसन का हो गया। 1 से 10। आज दिन है वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5 दिन हो गए और मंडे हो गया छठा दिन। तो मंडे के दिन अगर एक एक बच्चे को चाप दूं तो कोई दिक्कत है? मंडे के दिन अगर एक एक बच्चे से पूछ लिया जाए 1 से 10 तक तो कोई शिकायत? बढ़िया रहेगा। एक लक्ष्य भी हम लोग को मिल गया 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक सारे बच्चे से पूछा जाएगा मंडे के दिन। 1 से 10 का पड़ाव देंगे आप सबों को। 1 से 10, फिर 10 से 20, फिर 1 से 20, है ना? इस तरह से वो क्या भी याद हो जाएगा। तो 1 से 10 मंडे को याद करना है। इन्हें कि आज से पढ़ना ही और मंडे पढ़ेंगे, मतलब आज से पढ़ना शुरू करना और मंडे तक याद कर लेना। 1 से, कोई बात नहीं, पीसीएस वाला तो आज ही निकल रहा है, कोई कल निकल रहा है, टिकट नहीं हुआ। तुम्हें निकल रहे हो ना? कितने बच्चे जा रहे हो यूपी में पीसीएस देने के लिए? बहुत सुंदर, जाओ जाओ देकर आओ। 2-4 हैं? तुम बिहार का मेंस नहीं जा रहा है? जाओ। जिसको एग्जाम देना हो छोड़ो मत, जाते रहो, आ करके जवाब देना। कोई बात नहीं, पीसीएस पीसीएस नहीं छोड़ना है ना? पीसीएस दे क्या, अभी 4 दिन समय बचा है। 5-10 साल का ले लो पेपर, पीछे का प्रीवियस लगा लो। चलो, तो इस तरह से तैयारी चल रहा है। तो मंडे के दिन पूछ लिया जाएगा बच्चे मुझसे। अब आते हैं स्पोकन वोकेबलरी पे। स्पोकन का सेट 6 चल रहा है देखो, और ये भी 6 × 5 कितना होता है? 30 भी हो गया। और ये तो रोज पूछूंगा तुमसे, हाँ इसमें एग्जाम्पल के साथ ना है जी। लिखो अब्स्ट्रैक्ट, फटाफट लिखो, स्पोकन वर्ड से। हाँ? अरे लिखो, स्पोकन का बुक तैयार किया अलग से, लिखो इसको। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब सार, संक्षेप करना। स्पोकन वोकेबलरी सेट 6 उतार लिया। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब संक्षेप करना, सार करना, छोटा करना, शॉर्ट करना। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा शब्द बैनिश,
वैनिश मतलब भाग जाना, गायब हो जाना। वैनिश मतलब भाग जाना, देश निकाला करना, गायब हो जाना। भाग मतलब किस पार्टिसिपेट करना, नहीं नहीं नहीं, भाग भाग जाना। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो ना। गायब हो जाना, बैनिस हो गया, गायब हो गया, निकल लिया। देश निकाला हो गया बैनिस्ड। ठीक है, मैं जो हिंदी बोलता हूँ ध्यान दो। कैंप, शिविर लगाना, डेरा डालना, छावनी डालना। कैंप का मतलब शिविर डालना, डेरा डालना, छावनी डालना। सब में नया वर्ड लगा देना। तीन हो गया। चौथा वर्ड है डाल, मतलब टांका मारना, रफू करना। अरे शर्ट वगैरह में रफू नहीं करते, रफू, वो ये रफू करना, सिलना, रफू करना, सिलना, टांका मारना। लास्ट वर्ड है इजेक्ट। इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, इजेक्शन। इजेक्ट करना, बाहर निकालना, हटाना, इजेक्ट। हो गया। चलिए सारे बच्चे खड़े हो जाइए बिना कहे। बोलिए अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट संक्षेप करना, सार करना, छोटा करना। अब्स्ट्रैक्ट, abstracted, abstracted, abstracting, abstract, abstracted, abstracted, abstracting। abstract करना, सार करना, छोटा करना, संक्षेप करना, abstract करना, abstract, abstracted, abstracted, abstracting। She abstracted the main point. She abstracted the main point. They have abstracted lot of water from the dam. I am abstracting a play of Shakespeare. I am abstracting the play of Shakespeare. I am abstracting the play of Shakespeare. Abstract, abstracted, abstracted. Abstract छोटा करना, सार करना, संक्षेप करना। abstract, abstracted, abstracted, abstracting। they have abstracted of lot of water। vanish देश निकाला, vanish बाहर भगाना, vanish भगा देना। they will banish them from the district। they will banish them from the district। they will banish them from the district। banish, banished, banished, banishing। banish, banished, banished, banishing। banish, banished, banished, banishing। banish भगा देना, देश निकाला। the police are banishing the criminal। the police are banishing the criminal। the police are banishing the criminal। the naughty students were banished from the hostel। the naughty students were banished from the hostel। camp डेरा डालना, कैंप शिविर देना, कैंप छावनी लगाना, कैंप कैंप कैंप्ड, कैंप्ड कैंपिंग, कैंप कैंप्ड, कैंप्ड कैंपिंग, कैंप कैंप्ड, कैंप्ड कैंपिंग। soldiers camp on the ground। soldiers camp on the ground। we camped near the river। we camped
near the river. We camped near the river. Darn, darn, टांका मारना, रफू करना, सिलना, darn, darned, darned, darning, darn, 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 darning, darn, रफू करना. Please darn the socks. Please darn the sock. He darned the cloth skillfully. I will be darned if he comes. The tailor is darning with the small stitches. The tailor is darning with the small stitches. Darn, रफू करना, सिलना, darn, darned, darned, darning, eject, बाहर निकालना, eject, eject, हटाना, eject, ejected, ejected, ejecting, eject, ejected, ejected, ejecting, eject, ejected, ejected, ejecting, eject, बाहर निकालना. Please eject the DVD. Please eject the DVD. The pilot ejected before the crash. The pilot ejected before the crash. The pilot ejected before the crash. I am ejected the old CD. I am ejected the. I am ejecting the old DVD. Eject, बाहर निकालना, eject, बाहर निकालना. बैठो. एक बार बोला पानी दो, थक गया तुरंत पानी दो. 1 घंटा बैठते हो, पानी दो, प्यास लगे. अब 5 मिनट में देखो, मैं बुलवाता इसलिए हूं कि बोलने से गला खुलेगा और वर्ड याद हो जाएगा. अब इसके बाद भी अगर तुम नहीं पढ़ाते हो तो नल्ले के सिवा कुछ नहीं रह पाओगे. फिर एक वर्ड को 10 बार बुलवा रहा हूं और तुम बोलोगे, यहां ध्यान कहीं और रहेगा, तो फिर धर्मेंद्र सर कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा. समझ ना. इसलिए बोलना जरूरी है. बोलो, घर पे लिख के पॉकेट में डालो, याद करो. ये सब वर्ब है. और ध्यान देना, वर्ब मिलता नहीं है. वर्ब का यूज नहीं मिलता है. वोकैब याद करते हो, वोकैब का यूज नहीं पता चलेगा, लेकिन वर्ब का यूज पता चलेगा. सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, कहीं भी वर्ब बीच में डाल सकते हो उसको. तो यही तुम्हारा स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग करेगा. अब खुद सोचो. अब तुम्हें एग्जाम्पल दिया है, प्लीज इजेक्ट द डीवीडी. वर्ड नहीं मिल गया, डीवीडी बाहर निकालो, तो बोलने के वर्ड मिल रहे हैं ना. तो यही सेंटेंस तुमको बनाएगा, यही तुमको विद्वान बनाएगा, इंग्लिश में मास्टर कराएगा. मतलब एग्जाम वाला कह दिया कि नहीं पूछूंगा. अरे वो कैब का लिमिट नहीं है, हर जगह पूछा जाता है. तुम्हारे पास स्टॉक रहेगा ना, तो अब तुम्हारे पास अनाज का भंडार है. अब तुम उसे पार्टी में बनाओ, अपने लिए खाओ, जहां मन वहां यूज करो. परीक्षा में दे रहा, परीक्षा में काम आएगा. घर बैठ रहा, वहां काम आएगा. राइटिंग, राइटिंग का. अरे स्पीकिंग मतलब क्या होता है? अरे जो बोलना सो लिखना, जो एग्जाम है, और क्या है. तुम लोग कौन उल्टा पुल्टा सिखा दिया? स्पोकन का अलग, राइटिंग का अलग. इतना वोकैब होता है, इंग्लिश इतना सा है. इंग्लिश हलवा है, आराम से खाते रहो उसको. वापिस आ जाओ. कल कहां तक हुआ था जी? एयर, विंड, हैबिट, कस्टमर, हाउस, होम, कॉस्ट, प्राइस. अच्छा, कॉस्ट प्राइस हो गया था ना. अच्छी बात. कस्टमर और क्लाइंट में क्या अंतर है? सुनते रहना है. देखो सुनो गौर से. कस्टमर और क्लाइंट, ध्यान दे बेटा. कस्टमर क्लाइंट में क्या अंतर है? धर्मेंद्र सर के बारे में एक बात और जान लो. धर्मेंद्र सर टीचर भी हैं और एडवोकेट भी हैं. पता था तुम लोगों को? मैं एडवोकेट भी हूं, कोई जरूरत पड़ेगा तो करूंगा, डाइवोर्स वगैरह करवाता हूं. तो कौन सा शादी भी नहीं, जरूरत पड़ेगा तब. तो कस्टमर और क्लाइंट में क्या अंतर है? जैसे मान लो तुम्हें 1,000 रुपया दिया गया. अब एक थैला दिया गया, तुम बाजार गए, 1,000 के 200 का आटा, 200 का चावल, 50 रुपए का हॉर्लिक्स, 500 का ग्लूकोन-डी मिला के पूरा थैला भर के ले आए. तो तुम 1,000 दिया था, तो 1,000 वापिस लाया नहीं लाया?
जितना रुपया ले गया था तेरे थैले में वापिस है ना जी, उसका फॉर्म चेंज है। 1000 रुपए का फॉर्म चेंज है। वहां पे तुमने हॉर्लिक्स ले लिया, चीनी ले लिया, दूध ले लिया, शक्कर ले लिया, चीनी ले लिया, आटा ले लिया, गेहूं ले लिया, तो सब फॉर्म चेंज हो गया। उसको बेच करके फिर 1000 वापिस आ जाएगा ना। मतलब तुम जितना, ना तो तुम कुछ खोया ना कुछ पाया, 1000 दिया 1000 लिया, कोई आपत्ति? उसको बोलते हैं कस्टमर। उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर का मतलब 1 रुपए का लॉस नहीं। तुम जितना रुपया दिया सामान तेरे पास है, तुमने पैसा दिया शर्ट खरीद लिया, पैसा दिया माइक खरीद लिया, माइक तेरे पास उतने पैसे का है, सामान आ गया। क्लाइंट का मतलब लुटा जाना। क्लाइंट मतलब लुटा जाना। अब तुम वकील के पास गए, वकील ने कहा भाई तेरा केस थोड़ा तगड़ा है, 1 लाख रुपया फीस लगेगा। कहीं लिखा हुआ है? क्या कोई सामान दिया, तुमने 1 लाख रुपया दिया उसको, तो सामान दिया सर्टिफिकेट कि देखिए जज ने दिया सर्टिफिकेट आपके लिए। कोई सामान लग दिया टॉफी चॉकलेट, नहीं ना जी, वो 1 लाख रुपया डूबा कि नहीं डूबा? कोई बेनिफिट हुआ उसका? बदले मिला कुछ? तो क्या क्या तुम उस लाख देके सेवा किया। जज के सामने तुमको बोलना चाहिए था कि हम निर्दोष हैं जज साहब। जज ने कहा कि तुम ऑथेंटिक पर्सन नहीं है। वकील को रुपया दिया कि नहीं दिया? उसको रुपया दे करके आओ, समझ लो। उसको बोलते हैं क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब होता है रुपए की बर्बादी, जहां से वापसी ना हो। इसलिए क्लाइंट से बचना चाहिए, इसलिए कोर्ट कचहरी से बचना चाहिए। तो क्लाइंट का मतलब होता है वन हु अवेल सर्विसेज, जो सेवाओं का लाभ उठाता है उसे क्लाइंट कहते हैं। इसलिए वकील कभी कस्टमर नहीं कहता, डॉक्टर कस्टमर नहीं कहता, डॉक्टर क्लाइंट कहता है। लूटता है, ऑपरेशन फाड़ूंगा, वो फाड़ेगा भी, पैसा भी लेगा है क्या फ्री में? वो सब, क्लाइंट का मतलब है लुटा जाना। तो डॉक्टर क्या बोलता है जी? क्लाइंट। क्योंकि डॉक्टर पैसा लिया, कोई सामान दिया, तुमको सेवा किया, वो क्या किया? सर्विस दिया, सेवा किया, इसलिए क्लाइंट कहता है। कस्टमर वर्ड का यूज वही करना जहां पे तुमको ना लेना ना देना, इक्वल बैलेंस हो। जैसे तुम बैंक में रुपया जमा करता है, क्लाइंट है कस्टमर है? क्लाइंट है। रुपया डूब गया, इसलिए कस्टमर केयर होता है। क्योंकि बैंक में तुम 100 रुपया दिया तो तेरा 100 डूब जाएगा, तेरा पैसा तेरे पास है, इसलिए तुम कस्टमर हो गया। डॉक्टर को 100 रुपया दिया, डूबा नहीं डूबा? इसलिए क्लाइंट हो गया। वकील को दिया, डूबा नहीं डूबा? क्लाइंट हो गया। समझा? हिंदी में समझो, व्यवहारिक ज्ञान। इसलिए वकील क्या बोलेगा? क्लाइंट नहीं आ रहा आजकल, क्लाइंट नहीं है। और बैंक क्या बोलेगा? कस्टमर नहीं है। बात समझा? हाँ। जब जो एजेंट रूम देखते हो, वो क्या बोलेगा? क्लाइंट। क्योंकि तुम उसको रुपया दिया 4,000 रुपया, 8,000 के रूम में चार्ज वही ले लिया, तो तुम दलाल हो। वो तुम्हारे लिए दलाल है और तुम उसके लिए क्लाइंट हो। दुकान पे सामान लिया, कस्टमर हो गया। जो पैसा दिया वापिस आ गया तो कस्टमर, जो पैसा दिया डूब गया तो क्लाइंट। लिख लो अब इसको, कस्टमर क्लाइंट लिखो, बिल्कुल हिंदी भाषा समझो। वही लिखा। अब बायर ऑफ गुड्स, जो सामान खरीदता है उसे कस्टमर कहते हैं। गांधी, क्या लिखा है? गांधी जी यूज्ड टू से दैट कस्टमर इज लाइक अ गॉड फॉर द शॉपकीपर। क्लाइंट वन हु अवेल वन सेल्फ ऑफ सर्विसेज, जो सेवाओं का लाभ उठाता है। द लॉयर हैज प्लेंटी ऑफ क्लाइंट्स, उसको कहते हैं कस्टमर। ठीक है? ग्राउंड, लिखो फटाफट, लिखते रहो फटाफट। ये सब व्यवहारिक ज्ञान है बेटा, जो आपको आना चाहिए। नाउन बड़ा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल क्लास है, फैक्चुअल क्लास है, पढ़ते रहिए बाबू। तुमसे पैसा कौन लूटता है? तुम तो लुटाते हो ना जी, तो तुम कस्टमर हो, तुम क्लाइंट हो गया। तो कस्टमर क्लाइंट हुआ, क्लियर? चलिए अगला वर्ड है, ग्राउंड और फ्लोर में क्या अंतर है? बहुत सुंदर तैयारी, लिखा हुआ है।
ग्राउंड का मतलब इट इज द आउटसाइड पार्ट ऑफ द हाउस, घर के बाहर जहां बच्चे खेलते हैं तुम्हारे, उसे ग्राउंड कहते हैं। और फ्लोर जहां तुम अभी बैठे हो ना, उसको फ्लोर बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो फ्लोर मतलब घर के अंदर और ग्राउंड मतलब घर के बाहर, इसलिए बोलते हैं प्ले ग्राउंड, है ना। ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में सब, ग्राउंड और फ्लोर में क्या अंतर है। बच्चे फ्लोर में खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं। फ्लोर हो गया अंदर। पार्किंग, पार्किंग को पार्किंग बोलेंगे। फ्लोर में तो ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड का मतलब सटा हुआ जमीन से फ्लोर अंदर, ग्राउंड ही बोलेंगे। अंदर में है तो फ्लोर बोलेंगे, ग्राउंड फ्लोर। अपर ग्राउंड, अपर ग्राउंड बोलता है दिल्ली में। हाँ, देख 100 की बात एक ही समझो, जहां पे तूने रुपया दिया, तेरा पैसा वापिस आ गया सेम फॉर्म में, तब तो कस्टमर है। अगर तुम्हारा रुपया कहीं भी लॉस हो रहा है तो 100% क्लाइंट है वो। कोचिंग में एक गुरु शिष्य की परंपरा है, क्या है, गुरु शिष्य। इसमें ना तुम क्लाइंट हो ना कस्टमर हो, इससे बड़ी कोई संस्था नहीं। ये तुम्हारा भगवान से भी ऊपर है, माता पिता से भी ऊपर है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो ये तुमको ज्ञान स्किल मिल रहा है, और इस स्किल की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ये सब यूज मत करना। हम्म 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 समझ पा रहे हो ना। ये 12,000 दे के तुम हो सकता है कि 12 करोड़ कमा लो, है ना। तो इसकी कोई कीमत नहीं है। चलो इससे ऊपर रखो सब, गुरु को सबसे ऊपर रखो। उतार लिया जी। ग्राउंड फ्लोर समझ आया बेटा। ग्राउंड का मतलब आउटसाइड पार्ट ऑफ द हाउस, घर के बाहर जो अहाता है, घेरा है, बाउंड्री, उसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड। और फ्लोर मतलब जहां बैठे अभी हो उसको बोलेंगे फ्लोर। उतार लिया यहां तक। अगला पॉइंट, फटाफट आगे बढ़ो, फटाफट देखो अगला पॉइंट। अल्टरनेट और अल्टरनेटिव, अल्टरनेट बोलते हैं कांतरक, एक एक करके बदलना। अल्टरनेट इन पोजीशन विद द टेंटेकल्स, टेंटेकल कहते हैं जो पार्ट भाग होते हैं। अल्टरनेटिव कहते हैं विकल्प को, आई गेस द अल्टरनेटिव आज वर्स। विकल्प ऑप्शन, चार ऑप्शन होते हैं ना, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। और एक एक करके अल्टरनेट बोलते हैं। ठीक है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल कहते हैं किफायती को, इकोनॉमिक कहते हैं आर्थिक संस्था को। हाँ, 7 वाला है अल्टरनेट, एक एक करके, जैसे प्लीज कम अल्टरनेट, एक एक कर बच्चे आइए। अल्टरनेटिव कहते हैं चार ऑप्शन होता है ना एक क्वेश्चन के, तो उस ऑप्शन को अल्टरनेटिव कहते हैं, विकल्प को। हाँ, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, इंडिया, पटना, इलाहाबाद, रांची, तो ये चार ऑप्शन हो गए ना, तो वो दे दिया, तो उस ऑप्शन को कहते हैं अल्टरनेटिव। और अल्टरनेट मतलब एक एक करके अंदर आइए, अल्टरनेट आइए, उसको एकांतरक कहते हैं। ठीक है। इकोनॉमिकल कहते हैं जो फ्रूगल हो, कम खर्चीला हो, जो खर्च कम करता है, कंजूस हो, किफायती मतलब कंजूस, कंजूस को बोलते हैं इकोनॉमिकल। और जो आर्थिक संस्था को इकोनॉमिक बोलते हैं, संस्था बन गया आर्थिक, उसको बोले इकोनॉमिक बोलेंगे। और जो कंजूस है उसको इकोनॉमिक बोलेंगे। क्वार्टर मतलब चौथा हिस्सा, क्वार्टर लोग पीते रहते, एक क्वार्टर पी लिया, है कि नहीं। क्वार्टर्स रहने का स्थान, क्वार्टर सबको पता होगा ना, क्वार्टर ले लिया है, और क्वार्टर्स रहने का स्थान, है ना। फटाफट लिख लिख दिए, फटाफट छापिए इसको, फटाफट लिखिए। एकदम बेसिक क्लास, सबसे सुंदर क्लास, मॉर्निंग का क्लास, नाउन का क्लास सबसे बेहतरीन क्लास होता है। बड़ा टॉपिक है,
बोलचाल में काम आता है, एक बार सीख जाएंगे आजीवन काम आएगा। बड़ा टॉपिक होता है नाउन, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। आठ नंबर है इकोनॉमिकल, मतलब किफायती। किफायती कहते हैं कंजूस को, मक्खी चूस कंजूस नहीं बोलते, बड़ा इकोनॉमिकल है, मतलब सोच समझ खर्च करता है। इकोनॉमिकल का हिंदी होगा सोच समझ के खर्च करने वाले इंसान को बोलते हैं इकोनॉमिकल। इसका एक वर्ड है फ्रूगल, FRUGAL। फ्रूगल का मतलब कम खर्चीला, फ्रूगल, FRUGAL, फ्रूगल। माइजर, थ्रेफ्टी, बहुत सारे वर्ड हैं, MIGER, थ्रेफ्टी, THIRFTY, थ्रेफ्टी, फ्रूगल, बहुत सारे वर्ड हैं। ये सबका मतलब होता है कंजूस, मक्खी चूस को बोलते हैं फ्रूगल। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक बोलते हैं आर्थिक से, दे हैव नो इकोनॉमिक एडवांटेज, उसको कोई संस्था नहीं मिला। क्वार्टर, चौथा हिस्सा, क्वार्टर्स रहने का स्थान, क्वार्टर चौथा हिस्सा, क्वार्टर्स रहने का स्थान। शेड का मतलब छाया, शैडो मतलब बाहरी भाग, शैडो शेड, हाँ हाँ वही। सारे बच्चे राइट टाइम 10 बजे आइए एकदम, है ना, छूट जाएगा क्लास तो लगेगा कितना छूट गया। राइट टाइम 9:50 में क्लास में आ जाइए, 9:50 में, 10 बजे भी नहीं, 9:50 में आइए, क्योंकि 10 बजे आने का टाइम मेरा है ना। टीचर शुड कम ऑन टाइम, स्टूडेंट शुड कम इन टाइम। ऑन टाइम को तो 10:05, 10:10, 10 बजे तक मैं आऊंगा, तुम 9:50, लास्ट टाइम तुम्हारा 10 बजे आना है, 10 से लेट नहीं। 1.5 घंटा पूरा क्लास करो, जल्दी कोर्स समाप्त हो जाएगा। अभी तुम लोगों को कम से कम 3, 4, 5 महीने का सफर तय करना है मेरे साथ। आते हो यहाँ पे रोते हुए, जाओगे हंसते हुए। इंग्लिश नहीं आता तो सिखा के भेजूंगा, बुलवा के भेजूंगा, लिखवा के भेजूंगा, यहाँ से इंग्लिश बाहर नहीं होगा। इस पर हमने शपथ ले लिया है, एक एक बच्चे को इंग्लिश दिमाग में डाल देना है जबरदस्ती, ना पढ़ना चाहे भी पढ़ा दूंगा। उतार ले इसको। यहां तक एक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आ जाइए फटाफट। कॉन्सेप्ट 2 कहता है बच्चे, पहले समझना है तब लिखना है इसको। समझना यह है बच्चे, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे नाउन होते हैं। अच्छा, कल कल हमने रात में लाइव लाइव ने दिया था, एक कहानी पढ़ा था, इंग्लिश का एक कहानी पढ़ के सुनाया था उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश का स्टोरी बुक लिए हैं और वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए एक स्टोरी मैंने पढ़ा था कल रात में 8 बजे लाइव दिया था। हाँ, ब्लैकी बियर वाला, है ना, उसको मोबाइल से अपने हमने रिकॉर्ड किया था और बच्चों को पढ़ना सिखाया था कि बेटा ऐसे पढ़ना। तो तुम लोगों ने देखा था उसको, स्टोरी बुक लिया था घर से, ले करके उसे पढ़ो। हाँ हाँ पढ़ा था ना, बहुत सुंदर तैयारी, बहुत सुंदर तैयारी। अब अगला पॉइंट देखो, और जो विकास, उसको उसको 5 बजे लगाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ तुम लोग को करवाऊंगा प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट, चिंता ना करो। अब देखो क्या है, मेरा ही विद्यार्थी है ना, हाँ, कितना विद्यार्थी पैदा कर दिया अब देखो क्या है, गुड। गुड मतलब क्या होता है जी, अच्छा। लेकिन अच्छा बोलेंगे तो हो जाएगा एडजेक्टिव, इसलिए बनाना इसको है नाउन। तो गुड मतलब होता है भला, अच्छाई, भलाई, ठीक है। और यही कर दो गुड्स तो हो जाएगा सामान, वस्तुएं, राइट। तो गुड का चूंकि एडजेक्टिव फॉर्म में है, नाउन बनाते हैं इसको, इसलिए गुड्स भी उसी फॉर्म में होगा, तो इसको नाउन बनाते हैं तो इस लगा दिया, तो हिंदी जगह सामान, लगेज। गुड्स मतलब लगेज, सामान, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे अब्यूज, है ना जी, अब्यूज का मतलब गाली,
और यही कर दिया हमने अब्यूजेज, तो गालियां होना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां। अब समझना क्या, जब मान लो हिंदू पढ़ रहे हो, वहां लिखा मिल जाए देयर आर मेनी एब्यूजेस इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में बहुत गालियां हैं, हमारे समाज में क्या है जी, सामाजिक कुरीतियां। तो अब हम लोग अगर ये वर्ड नहीं पढ़े रहेंगे ना तो गलती हो। ऐसे अल्फाबेट, अल्फाबेट सबको पता है कि वर्णमाला होता है, वहीं लगा दो अल्फाबेट्स। एएसएस में पूछा हुआ है देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन, नहीं देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन अ लैंग्वेज, गलत हो गया ना, देयर आर 26 अल्फाबेट, वर्णमाला ना है जी, अल्फाबेट्स मतलब भाषाएं हो गया, तो अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, अल्फाबेट्स भाषाएं लैंग्वेज, तो वर्ड याद करना पड़ेगा। नाउन में थोड़ा सा पढ़ना है, बस नाउन संभाल लो, बाकी सब सिखा दूंगा ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये लिस्ट वही कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स है, सम ऑफ द नाउन्स विच आर यूज्ड आइदर इन सिंगुलर, आइदर मतलब या तो सिंगुलर और इन प्लूरल, इसका प्रयोग या तो करो सिंगुलर में या तो प्लूरल, कब, अकॉर्डिंग टू द सेंस, कैसा सेंस निकल रहा है, और मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी सिंगुलर प्लूरल यूज करो संभाल करके, क्योंकि इसका सेंस अलग अलग निकलता है। जैसे वर्ड दिया गया मैनर, तरीका, देखो हिंदी भी लिखा अंग्रेजी भी लिखा, मैनर में तरीका, वे मतलब तरीका होता है, यहां कर दिया मैनर्स आचार व्यवहार, बिहेवियर्स, बस में रहो, तब मैंने मतलब बिहेवियर्स, तो हमने हिंदी भी लिखा अंग्रेजी भी लिखा साइनो भी लिखा, ताकि हर बच्चा बारीकी समझ सके क्या मामला है। अरे बाबले, ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल, मैनर का हिंदी होगा तरीका, वे, इसका प्लूरल होता है मैनर्स, लेकिन हिंदी हो गया आचार व्यवहार, बिहेवियर, और बिहेवियर में अंतर नहीं है, बिहेवियर हो गया व्यवहार, वो हो गया तरीका, है ना। गुड मतलब लाभ एडवांटेज, गुड्स मतलब आर्टिकल सामान, एडवाइस में सलाह सजेशन, एडवाइस है सूचना इंफॉर्मेशन, अंतर नहीं है। तब लिखो फटाफट। एयर मतलब हवा, एटमॉस्फेरिक गैस, एयर्स घमंड, बोलना है सी इज फुल ऑफ एयर्स, सी इज फुल ऑफ एयर, वो हवा से भरी हुई है, घमंड में चूर है, समझा। लिखो आराम, सब चीज ये सब यूज में आता है बेटा, लिखो फटाफट। सम ऑफ द नाउन्स, सारे बच्चे लिखिए, लिखने से याद हो जाएगा, धीरे धीरे लिखिए आराम आराम से, अभी क्लास शुरू कहां हुआ है। क्या हो रहा है, हाँ तो देखते ना, चेक करते ना है, स्कूल का फीलिंग आता होगा। 17 तारीख से तुम लोगों को 10 क्लास मैं दूंगा एक्स्ट्रा, बेसिक क्लास। हाँ 17 तारीख से, यही 10 बजे से ही बहाने के साथ एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, 10-15 मिनट का एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। इसको साथ साथ लिखो, अच्छा लगेगा, है ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, मैनर, यहाँ कर दो मैनर्स। घर फिर करते हो ना, बहुत अच्छा।
हम्म हम्म सत्रह से अलग से पढ़ाऊंगा ना बेसिक। हाँ करूँगा सब। अब एक दिन क्लास लिया था ना, सब सब करूँगा, सब करूँगा। हम्म। तुम आ जाओ कोचिंग, बाद में बात कर लूंगा उससे।
लिखा हुआ है आराम से। पेन का मतलब दर्द, सफरिंग, पेन्स तकलीफ, ट्रबल, कस्टम रीति रिवाज, कस्टम्स टैक्स, वर्क मतलब काम, वर्क्स रचनाएं, रिटर्न वापस, रिटर्न्स लाभ प्रॉफिट, वाटर पानी, वाटर समुद्र। तो आराम से लिखिए, वोकेबलरी है जो काम आएगा आपको। लिखने से आधे वर्ड याद हो जाएंगे। बताना कहीं छूट छाट रहा हो तो। और नीचे करूं? कितना नंबर? टैक्स। कस्टम, कस्टम का मतलब रीति रिवाज, हैबिट, कहीं तो पढ़ाया था। और कस्टम्स का मतलब टैक्स। द अमेरिकन हैज अ स्ट्रेंज कस्टम, अमेरिका के लोगों का अजीबो गरीब आदत है। और कस्टम्स का मतलब हो गया टैक्स, ये जो बॉर्डर पे टैक्स होता है ना, कस्टम्स ड्यूटी, उसको कस्टम्स बोलते हैं, टैक्स। कस्टम रीति रिवाज एस लगा दिया तो टैक्स हो गया, वही कस्टम टैक्स बन गया। बीफ्स मतलब मवेशी, कैटल, जानवरों का झुंड। बीफ मतलब गौ मांस, फ्लेश, और बीफ्स हो गया मवेशी। लिखते लिखते सब याद हो जाएगा। और ऊपर करूं? है ना? किसी को 100 रुपया देते हो, बोलते हो इसका रिटर्न्स क्या मिलेगा, मतलब लाभ क्या मिलेगा, प्रॉफिट क्या मिलेगा। 100 का 110 मिलना चाहिए, वही रिटर्न्स हो गया। चले आगे, आराम से, कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे पढ़ो। ये वाला नीचे वाला तो हो ही गया, ऊपर ही पेन वाला हो गया है। फ्रूट, फल, फ्रूट्स, रिजल्ट, परिणाम, है ना? फ्रूट्स मतलब परिणाम।
सब समझ जाएगा। तुमको लगता है तुमसे सब विद्वान है दुनिया में? सब नाउन है इधर इधर भी। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि वो नहीं जानता होगा, सब जानता है। समझ गया? इसलिए पढ़ते रहो अपना काम। मैंने अपना पर्पस सोल्व करो, यू शुड सोल्व योर पर्पस। दूसरे को मत देखो कि समझ नहीं समझ रहा, समझ, अपना पर्पस सोल्व करो। जब मैं स्टार्ट करूँ स्पोकन क्लास, तुमको एक से टेक्निक दूंगा, पढ़ाऊंगा, और देखना 10 दिन के अंदर सीधा मोक्ष की प्राप्ति, टेंशन मुक्त। हाँ, तब एक बस ला रहा हूँ ना मैं, अभी पढ़ते रहो जहाँ पढ़ रहे हो अभी, उसके लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं पहले पूरा साजो सज्जा हथियार तैयार करता हूँ, फिर मैं कूदता हूँ। हाँ, धारो लगा के। मेरे यहाँ बच्चा ये नहीं कह सकता कि ना, मुंह में हाथ डाल के शब्द खींच लेता हूँ। हो गया ना? ना का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरे यहाँ जाओगे ये नहीं होगा, घबरा क्यों रहे हो? हाँ, 10 दिन मोक्ष। ग्रामर हो गया तुम्हारा, उतार लिया इसको। अब देखो इसका 2-4 एग्जाम्पल लिख लो फटाफट। While I am doing the houseworks, I like to listen to music on the radio. नीचे करूं? लो ना, ओह लो ना भाई, लिखो। इसी बैच के लिए आ रहे हो ना? ना, हाँ, वही वही वही। जैसे कि क्या होता है, उंगली कट गया तो दर्द हो रहा है, तो उसको बोलेंगे पेन, फिजिकल सफरिंग। फिजिकल मतलब शरीर, शरीर में जो दुख दर्द होगा ना उसको पेन बोलेंगे, राइट? अब तुम्हें कैंप जाना है, ऑटो में 5 आदमी बैठा हुआ है, तुमको बैठना है, तो बैठने में कहीं कटा हुआ तो है नहीं, लेकिन बैठने में क्या हो रहा है? तकलीफ, मतलब अनकंफर्ट हो रहा है। तो पेन्स का मतलब ग्रेट एफर्ट, मतलब बहुत प्रयास किया तुमने और प्रयास में अटक के बैठ गए, तो उसको बोलते हैं पेन्स। क्या जी, हो गया यहां तक? उठाऊं पर? एक दो एग्जाम्पल लिख लो इसमें। वाइल आई एम डूइंग द हाउस वर्क, अब दो गौर से। वर्क का मतलब क्या होता है बच्चे? और वर्क का मतलब तो घर का रचनाएं करता है, काम करता है, तो एस लगेगा बाबू। यही एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहां एस लगेगा जी? नहीं लगेगा सर एस। वाइल आई एम डूइंग हाउस वर्क, नॉट वर्क। घर के काम करते हो, घर की रचना नहीं कर रहे हो। आई लाइक टू लिसन म्यूजिक। दूसरा देखो, ही इज फीलिंग सीवियर पेन की सीवियर पेन्स। सीवियर मतलब गंभीर दर्द हो रहा है। इज चेस्ट, पेन हो रहा है, पेन्स नहीं हो रहा है। पेन का मतलब दुख, और पेन्स मतलब ज्यादा प्रयास। फिर मैं आता हूं, जैसे तुम्हें उंगली कट गया, यहां पे चीरा लग गया, 2 स्टिच लग गए, तो बोलो तकलीफ है कि दर्द है? दर्द है। दर्द कोई तकलीफ कहते, लेकिन हिंदी में चूंकि भाषा है तो क्या करोगे, इसको दर्द हो रहा है, दुख है, ये दर्द हो रहा है, राइट? अब तुमको जाना है कैंप, और कैंप में ऑटो में 5 फूल है, अब तुमको बैठना है, तुम बड़े प्रयास से अटक गए थोड़ा सा, तो कैसे तुम गए? तकलीफ में गए, मतलब अनकंफर्ट में गए, उसको पेन्स बोलते हैं। एस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनकंफर्ट, तकलीफ। तो ही सीवियर अनकंफर्ट थोड़े है, उसको दर्द हो रहा है। वी हैव इनवाइटेड 30 पीपल्स की पीपल, तो पीपल्स नहीं होगा, पीपल। यही सब एग्जाम में पास करना है, समझ में आया बात को? तो ये सब वर्ड धीरे धीरे याद होगा, धीरे धीरे बोलोगे, समझोगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। और ध्यान देना, शाम में कहानी पढ़ के सुना रहा हूं, तुम भी पढ़ना किताब के साथ लेकर के। जैसे मैं पढ़ता हूं, 13 मिनट का टाइम लगा है, तुम भी 13 मिनट टाइम देना, किताब बगल में रखना और उसी मेरे साथ पढ़ना। फ्री में मिलेगा, उसको जाना बोलना किताब दे दो। अरे वो कहानी किताब है, कोर्स का बुक नहीं है, स्टोरी है। तुम लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, कम कर रहा हूं। जैसे पढ़ता हूं वैसे पढ़ो, सेंस निकालो, जो हिंदी नहीं आता उसको लिखो।
8 बजे रात में DSL इंग्लिश पर डला होगा कहानी किताब। ठीक है, उतार लिया बेटा, यहां तक हो गया, एग्जाम्पल क्लियर है। चलें आगे। पीपल का मतलब लोग, पीपल्स मतलब राष्ट्र, पीपल्स मतलब देश, राष्ट्र, पीपल्स मतलब राष्ट्र हो जाता है। पीपल का मतलब लोग और पीपल्स का हिंदी राष्ट्र। ये पहले क्लास में हो गया होगा, इसलिए इसमें लिखा था। हाँ सीवियर, सेवर नहीं, सीवियर पढ़ेंगे इसको। मतलब हाँ सीवियर पेन्स, इसको सीवियर पढ़ना, लिखा है सेवर, पढ़ना सीवियर, इसको उच्चारण होता है सीवियर। सीवियर पेन इन चेस्ट, छाती में गहरा दर्द हुआ। चलें आगे, उतार लिया इसको। ये था हम लोगों का नाउन। अगला नाउन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका नाम है हॉट टिप्स। क्या है समझना बढ़िया से। अब देखो अगला वर्ड है हॉट टिप्स। सेकंड हॉट टिप्स, हॉट टिप्स क्या है भाई? जैसे समझो, पहले एक वर्ड है ब्रदर, सबको हिंदी पता है जी, ब्रदर का हिंदी भाई। ब्रदर का प्लूरल होता है दो, एक है BROTHERS और एक होता है BRETHREN, ब्रेदरेन। अब एग्जामिनर बड़ा खतरनाक है, ये ब्रेदरेन में लगा देगा एस, क्या लगा देगा? एस कर देगा, ब्रेदरेंस कर देगा। अब अंतर क्या है? तो ब्रदर मतलब भाई, और ब्रदर्स का मतलब हुआ अपना 2 4 5 भाई। जैसे इसको कहते हैं ब्लड रिलेशन, ब्लड, ये सब लिखा है, समझो पहले आराम से, पहले समझ लो, ऐसे ही 10 15 पढ़ाऊंगा। तो ब्रदर का मतलब भाई, गप ना करो, ब्रदर मतलब भाई, ब्रदर्स मतलब अपना भाई। अब सुनो, अपना भाई किताब में लिखा रहता है सेम पेरेंट्स, सेम। मान लिया तो तुम अपने माता पिता से 2 ही भाई निकल पाया है, तो चाचा के भाई भी होता है जी, चाचा का भाई। तो जो भी तुम्हारे खानदान में, तुम्हारी जाति का जो भाई होगा, उसको बोलना ब्रदर्स। क्या बोलना? किताब को देना काट। सेम पेरेंट्स नहीं, ब्लड रिलेशन, जिसके साथ खून का संबंध है, चाहे चाचा का हो, फूफा का हो, जहां हो, अपनी जाति मतलब अपने ही खानदान में जो भाई होगा उसको क्या बोलेंगे? ब्रदर्स। उसमें और अंग्रेजी में एक वर्ड कजन भी आता है। क्या आता है जी? कजन। तो आप कजन से काम चला लेते हो, लेकिन बोलना तो मेरा भाई है। मान लो अब सामने आया है, अब सामने खड़ा है, क्या बोलो? मेरा कजन है भाई, भाई है मेरा, ब्रदर्स है। समझ पाए उसको? कजन बोलते बुरा मान जाएगा वो, ठीक है, अजीब सा लगता है। अब ये बोला कौन सा ब्रदर है, इसका मतलब होता है भाईचारा। ये क्या है जी? जैसे तुम यहां बैठा, एक हरियाणा का, एक पंजाब का, एक यूपी का, एक बिहार का, अपना भाई तो है नहीं, तो यहां भाईचारा है, मतलब मेल मिलाप है। हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रेदरेन। अब एग्जामिनर कहता है ब्रेदरेंस, तो सोचेगा ना, तो ब्रेदरेन अपने आप में प्लूरल है, जिसका हिंदी होता है भाईचारा। बात पकड़ में आया? यही पढ़ना हम लोग को हॉट टिप्स के अंतर्गत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है राइटिंग स्किल से, एग्जाम के पर्पज से, बोल चाल के लिए ये जबरदस्त है। इसका नाम है हॉट टिप्स। सब एग्जाम में साथ लिखा हुआ है। ब्रदर, ब्रदर्स देखो लिखा है ब्लड रिलेशन, ब्रेदरेन मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, समाज के भाई, हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रेदरेन। नाउन आपको इंग्लिश सिखाता है, एक एक सही चलना सिखाता है, दाएं चलें कि बाएं चलें। नाउन वो टॉपिक है जो पूरा सब्जेक्ट है, इसलिए लंबा टाइम लग रहा है। हाँ, ये पूरा इंग्लिश आपको स्मार्ट बना देगा। लिखते रहिए, याद करते रहिए साथ साथ। ब्रदर, ब्रदर्स, ब्रेदरिन, नए नए वर्ड मिलेंगे आपको। अभी समझाऊंगा, पहले हिंदू मुस्लिम हो गया।
आराम, सबको होने दो। ब्रदर हो गया, इसमें एक एक वर्ड समझाना है मुझे, सिर्फ उतारने से काम नहीं चलेगा। तो पहला हो गया ब्रदर, हिंदू एंड मुस्लिम आर, यहां लिख दिया ब्रदर्स तो गलत, ब्रेदरेंस तो गलत, समझा, ब्रेदरेंस गलत, ब्रदर्स गलत, एस लगा देंगे तो गलत, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक काम चल गया, उतार लिया सबने। अगला वर्ड देखो, ये तीन वर्ड इकट्ठे सीखो, तीन शब्द इकट्ठे सीखो, क्या है भाई? कविता, दृश्य, मुद्रा, ये तीनों वर्ड अनकाउंटेबल है, लेकिन कैसे समझिए को। कविता का अंग्रेजी होता है पोएट्री भी और पोएम भी, प्लस सुनो तब लिखना। कविता का दो अंग्रेजी, पोएट्री और, कविता का दोनों अंग्रेजी कविता होता है, लेकिन जो पोएट्री है बाबू यहां देखो, जो पोएट्री है इट इज अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। ये जो पोएट्री है अनकाउंटेबल है, सिंगुलर नाउन है। नॉट एन, इसके साथ धोखे से एन मत लगाना, और ना ही एस या एस लगाना। जैसे आई हैव रेड आ पोएट्री, राइट और रॉन्ग? ए पोएट्री नहीं होगा, आई हैव रेड 4 पोएट्रीज, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, क्योंकि एस यस भी नहीं लगेगा। तो पोएट्री जैसा है वैसा ही रहेगा, पोएट्री का ए पोएट्री पोएट्रीज नहीं होगा। एग्जाम में खूब पूछता है, लिख देगा ए पोएट्री, लिख देगा 2 पोएट्रीज, ठीक। तो ये क्या है भाई? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, पोएट्री। यानी पोएट्री जैसा है वैसा ही रहेगा, 1 2 नहीं बनेगा, पोएट्री का पोएट्री नहीं होगा, ए पोएट्री नहीं होगा, 2 पोएट्री नहीं होगा। पोएम के साथ जो मर्जी करो, पोएम के साथ इट इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, टेक एन टेक एसीएस। तो पोएम को कहो आई हैव रेड ए पोएम, आई हैव रेड 2 पोएम्स, सही हो जाएगा। तो पोएम ए पोएम पोएम्स हो जाएगा। सेम चीज दृश्य, दृश्य का सीनरी भी और सीन भी, सीनरी है तो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, नॉट एन नॉट एसीएस। सीनरी का सीनरीज होगा, ए सीनरी होगा, लेकिन ए सीन सीन्स। उसी प्रकार मनी, मनी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, नॉट एन नॉट एसीएस। मनी का मनीज होगा, ए मनी होगा, लेकिन रूपी का रूपीज आ रूपी होगा, टेक एन ऑफ एसीएस। छाप लो तीनों, बहुत महत्वपूर्ण है। अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, UCSN, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। पोएट्री आजीवन अनकाउंटेबल है, नॉट एन नॉट एसीएस, ना तो एन लगेगा ना ही एसीएस लगेगा। पोएम में लिखा गया इट इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन, टेक एन टेक एसीएस। मनी भी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, मनी काउंट करते हो? आई हैव 2 मनीज बोलते हो, आई हैव 2 रुपीज बोलते हो। मनी अनकाउंटेबल, मनी का मतलब मुद्रा। हाँ, इस दुनिया में कितना रुपया कौन कौन कर, तुम्हारे पास कितना मनी है क्या पता मुझे, लेकिन रुपया काउंट हो जाएगा कि सर 10 रुपया है, 100 रुपया है, 1000 रुपया है, लेकिन मनी का मतलब मुद्रा, वो काउंट नहीं होता। हाँ, वो अनकाउंटेबल हो गया। पोएट्री और पोएम दोनों का हिंदी कविता है बेटा। पोएट्री आजीवन है अनकाउंटेबल, और पोएम है काउंटेबल। पोएम में तुम 2 पोएम्स कर सकते हो, 2 पोएट्रीज नहीं कर सकते हो। पोएट्री हमेशा सिंगुलर होगा, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होगा। फुल फॉर्म है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। दोनों बोल सकते हो। कविता है जैसे आई हैव रीड आप पोएम हो सकता है, लेकिन आई हैव रीड आप पोएट्री नहीं होगा। सब टेस्ट में आएगा, एग्जाम में आएगा, सब घबराओ नहीं, ये सब हाँ प्रैक्टिस में सब आएगा। अभी ये वर्ड याद कर लो
कि पोएट, ये सब याद भी करना, हमने बहुत कुछ याद करना है। इंग्लिश में दो ही चीज है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। रूल नहीं होता, या तो फैक्ट है या तो कॉन्सेप्ट है, रूल होता ही नहीं, क्योंकि लैंग्वेज ना है। पोएट्री याद है तो बनेगा, नहीं याद है नहीं बनेगा। तुमको याद रखना पड़ेगा कि पोएट्री अनकाउंटेबल है, एएसएस नहीं लगेगा। इसमें क्या समझोगे, इसमें समझना क्या है भाई, पोएट्री में एएन नहीं लगेगा, एएसएस नहीं लगेगा। याद है तो सही बनाओगे, नहीं याद है तो दिमाग नहीं काम करेगा। पोएम है, जो मर्जी करो, ए पोएम, पोएम्स सब सही होगा। सिनरी का सिनरी नहीं होता, आज सिनरी नहीं होता, याद रहे तो बनेगा तो नहीं बनेगा। मनी में ए मनी नहीं होता, मनीज नहीं होता, रूपी रुपीज होता है, ए रुपीज होता है, तो होता है तो होता है, याद रखो इसको, पर हो ना। तो फैक्चुअल है, हंस के पढ़ो, रो के पढ़ो। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कहीं मन है एग्जाम देने का, स्पीकिंग करने का, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि ग्रामर है तो गलत कहता है, ये सब इंग्लिश के फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा। आखिर बोलने में ही सब तो बोलने में काम है, क्या काम आएगा। बोलना है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी, कश्मीर सुंदर प्रशंसनीय है, तो स्पीकिंग करो चाहे राइटिंग एग्जाम दो। अब तुमको सीनरी बोलता है सीनरीज ऑफ कश्मीर, गलत हो गया। चाहे स्पीकिंग में हो चाहे राइटिंग, गलत गलत है, गलत जो है सो गलत है। समझ पाए बात को। इसलिए न गलत बोलना है, न गलत सीखना है, न गलत एग्जाम में काम करना है। एग्जाम दो चाहे मत दो, सीखो सही, और लाइफ में एक बार अंग्रेजी पढ़ो और सही जगह पढ़ो, सिर्फ डीएसएल। नहीं सीरियसली बोलता हूं, मजाक नहीं, सिर्फ डीएसएल। और ना तो नाउन तुम पढ़ रहे हो ना, मार्केट में किसी भी हिंदुस्तान के मास्टर का नोट्स देख लो और देखो कि तुम सबसे ऊपर में हो कि नहीं, तुम्हारा हाथ ऊपर होना चाहिए सबसे अच्छा। इसलिए सिर्फ क्लास का नोट्स पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, कोई किताब नहीं पढ़ना। उतार लिया यहां तक। दो चार वर्ड लिखा है, मेनी मनी, देखो मेनी कैसे गलत हुआ, क्योंकि मेनी के बाद नाउन होता है प्लूरल, इसलिए मनी है अनकाउंटेबल, तो गलत नहीं होगा। मेनी के बाद रुपीज हो सकता है, रुपी है काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, सही हो गया। मच रुपीज, रुपीज है काउंटेबल, मच अनकाउंटेबल, गलत हो गया ना। मच मनी हो सकता है, पकड़ में आया। सत्रह तारीख से तुम लोगों को 10 क्लास में एक्स्ट्रा दूंगा। इस बार नाउन से देना था, नहीं दिया, तो बच्चे थोड़ा सा नाखुश हो गए थे। इस बार 17 से मैं अलग से दूंगा, मैं खुद दूंगा एक्स्ट्रा, थोड़ा बेसिक दूंगा बच्चों को, 10-10 मिनट डेली दूंगा, काम हो जाएगा। 17 तारीख से इसी में एक नया डाल दिया हूं, पकड़ पा रहे हो कि नहीं। 16 को रहस्य खोलूंगा। हो गया यहां तक। तो आज हम लोग 4 तक ही पढ़ेंगे, 5वां से कल पढ़ेंगे। अब इसमें बहुत है खजाना, तो धीरे धीरे पढ़ो, आराम आराम से, कोई जल्दी वाला काम मत करो, आराम आराम से पढ़ो, नहीं तो इकट्ठे दिमाग में चल जाएगा तो कल लिख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। घर पे याद करते हो, जितना वो कैब दे बेटा, स्पोकन वो कैब और 10 तक का वो कैब का, तुम खाली वो कैब संभालो, ग्रामर छोड़ दो, क्लास में ग्रामर खाली पढ़ते रहो, ठीक है ना। बाकी अंग्रेजी तुमको सिखा दूंगा, सब टेक्निक सब मेथड मेरे पास है सिखाने का, और इस बार नए नए हथियार हथकंडे अपनाऊंगा, सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू मच, गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर।